अस्सलामुअलैकुम ऑल। 10 हिजरी को हज के अयाम जैसे करीब आने लगे तो हजूर ने फरमाया कि इस बार मैं भी हज पे जाऊंगा। अब इतना हुजूर का कहना था, अब लोगों में नबी इश्क नबी था, है ना, नबी से मोहब्बत थी, तो लोग यही सुन के खाना काबा की और दौड़ पड़े कि इतने नसीब वाले होंगे कि हम इनके साथ हज करेंगे, है ना। इससे अच्छा मौका तो मिलेगा नहीं कि अल्लाह के नबी के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ हम हज पे जा रहे हैं। तारीख में लिखा है कि इससे बड़ा मजमा उस दिन से पहले कभी भी नहीं हुआ था। इतने लोग और इस तादाद में कभी इतने इकट्ठे नहीं हुए थे जब नबी ने ऐलान किया था कि मैं भी जाऊंगा हज पे। अब कहना था, लोग खाना काबा की तरफ दौड़ पड़े, है ना। अब नबी गए हज करने, नबी ने हज किया, तवाफ़ करके जैसे ही लौटने लगे तो दरियाए गदीर जगह का नाम है, दरियाए गदीर या गदीर का मैदान कह सकते हो आप उसे, है ना, उस जगह को। तो वहाँ अल्लाह की एक फ़ही नाजिल हुई कि फ़ही का मतलब होता है पैगाम, काइंड ऑफ पैगाम, एक तरीके से हम पैगाम बोल सकते हैं उस चीज़ को, उस वर्ड को। तो फ़ही नाजिल हुई कि ए अल्लाह के नबी, दे दो वो पैगाम जो तुम पे नाजिल हुआ है। अगर तुमने ये पैगाम आज नहीं दिया तो समझ लेना कि तुमने रिसालत के किसी भी काम को अंजाम नहीं दिया। अब जैसे ये फ़ही आई तो अल्लाह के जो रसूल थे उन्होंने, है ना, जिससे जितने भी असहाब थे उन पे ये हुक्म नाफिज कर लिया कि जो लोग आगे निकल चुके हैं उनको तो बुला लाओ और जो लोग पीछे रह चुके हैं उनका इंतज़ार कर लो। तो सब बोलते कि हुजूर ऐसा क्यों? तो नबी बोलते कि मैं खुतबा दूंगा और एक मिंबर तैयार किया जाए जल्द से जल्द। अब जितने भी लोग थे, कुछ लोग बुलाने चले गए, जो आगे निकल गए थे उनको, और फिर इंतज़ार करने लगे जो पीछे रह गए थे उनका। तो अब सारे इकट्ठे हुए तो सबने पूछा, नबी क्या हुआ? तो नबी फरमाते कि मैं खुतबा दूंगा। खुतबे का मतलब होता है एक तरीके का ऐलान, या हमारे अल्फाज में कह लो कि हम जैसे एक वसीयत करते हैं ना, और सबको बताते हैं उस वसीयत के बारे में, वैसे ही। अब जो तमाम असहाब थे वो दौड़ते दौड़ते नबी की खिदमत में आए। फिर नबी ने कहा कि ठीक है, मैं खुतबा देता हूँ। तो नबी ने खुतबा दिया कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो हर चीज़ का मालिक व खालिक के, तारीफ़ खुदावन तबलीग दीन के बाद नबी ने फरमाया कि मैं जल्द तुम लोगों के दरमियान नहीं रहूँगा, लेकिन मैं अपनी 2 चीज़ें तुम लोगों के लिए छोड़ के जाऊँगा। पहली कुरान मजीद, यानी कुरान शरीफ या कुरान पाक भी कह सकते हैं आप, और दूसरी अहले बैत। अहले बैत कहते, अगर किसको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, अहले बैत कहते हैं नबी के ख़ानदान को, है ना। जैसे उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, है ना, उनके ख़ानदान में सभी आ गए। तो जो इन 2 चीज़ों का दामन थामे रखेगा, जो इन 2 चीज़ों का दामन थामे रखेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा, कभी भटकेगा नहीं, और आके मुझसे हौज़े कौसर पे मुलाकात करेगा, है ना। मतलब जो इन 2 चीज़ों को साथ में लेके चलेगा, है ना, या इन 2 चीज़ों को मानेगा, है ना, जैसे कि कुरान शरीफ हो गई, है ना, और अहले बैत हो गई, वो कभी भी, एक तो गुमराह नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मुझसे मिलेगा हौज़े कौसर पर, ठीक है। फिर इतना कहना था, सभी ध्यान से सुन रहे थे। फिर नबी बोलते हैं कि ए अली, इधर आओ। अली को मिंबर पे बुलाया गया, इमाम अली को, है ना। इमाम अली मिंबर पे आए तो मौला अली आए, मौला अली देखने लगे, है ना, नबी को। तो नबी ने उनका हाथ पकड़ा और बुलंद किया, हवा में बुलंद किया उनके हाथ को, और कहने लगे, बताओ तुम सबका मौला कौन है, या कौन कौन मुझे मौला मानता है। नबी पूछ रहे थे ये सवाल सबसे, जितने भी असहाब थे, कि तुम सब मुझे मौला मानते हो या नहीं मानते, है ना। और मौला का मतलब, मैं एक चीज़ और बता दूँ, मौला का मतलब दोस्त होता है, मेंटर होता है, गाइड होता है, टीचर होता है। मौला का मतलब खुदा नहीं होता है तो कोई भी ये चीज़ मत सोचना कि मौला का मतलब खुदा होता है, बहुत गलत चीज़ है ना। खुदा एक ही है। मौला का मतलब है मेंटर, गाइड, या टीचर कह लो, या दोस्त कह लो, है ना, जो हमारे साथ रहता हो, हमारी सुनता हो, हमें गाइड करता हो, है ना, सपोर्ट करता हो, उसे मौला बोलते हैं। तो नबी ने पूछा, बताओ तुम सब मुझे मौला मानते भी हो या नहीं मानते, मैं किस किस का मौला हूँ। तो सब कहने लगे कि ए नबी,
आप हमारे मौला हो। कोई उधर से आवाज़ देने लगा, कोई इधर से आवाज़ देने लगा कि नहीं मेरे मौला हो, मेरे मौला हो। फिर कुछ लोग बोले नहीं हम सबके मौला हो। तो फिर नबी बोलते हैं ठीक है। अब हाथ बुलंद था अली का, तो फिर बोलते हैं मन कुन तो मौला हूँ फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो, यानी कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, है ना, यानी जिसका मैं मेंटर उसका अली मेंटर। तो सब खुश होने लग गए, है ना, क्योंकि वैसे भी लोग अली को बहुत पसंद करते थे, इमाम अली को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव भी थे, है ना, और बहुत मतलब उनको नॉलेज बहुत थी, इल्म बहुत था, है ना, किसी भी चीज़ का ले लो, दुनिया से ज़्यादा वो आसमानों के रास्ते जानते थे, इतना इल्म था उनके अंदर। अब ये चीज़ें हुई, फिर नबी ने मौला अली का माथा चूमा, ठीक है। फिर कहने लगे कि जो अली का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन वो खुदा का दुश्मन, जो अली का दोस्त वो मेरा दोस्त, और जो मेरा दोस्त वो खुदा का दोस्त। अब इतना कहना था कि अल्लाह की फिर एक और फ़ही आई, है ना। फ़ही का मतलब मैंने बताया था पैगाम, या हाँ पैगाम ही समझ लो, काइंड ऑफ पैगाम होता है। तो अल्लाह की एक और फ़ही आई, तो अल्लाह ने कहा कि ए नबी, आज पूरे मुल्क में दीन मुकम्मल हो गया। और पता है उस दिन पूरे मदीना के अंदर मुकम्मल तौर पे दीन मुकम्मल हुआ था। मतलब पहले क्या होता था कि कुछ लोगों ने मतलब दीन एक्सेप्ट कर रखा था, इस्लाम एक्सेप्ट कर रखा था, कुछ ने एक्सेप्ट नहीं कर रखा था, है ना, कुछ दिखाते थे और कुछ बताते थे, है ना, जैसे होते ना हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। तो वैसा सीन था उससे पहले तक, ईद गदीर से पहले तक। ईद गदीर के बाद मतलब मुकम्मल तौर पे इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया गया था, दीन मुकम्मल हो गया था, है ना। फिर ये हुआ कि पूरे उसमें गदीर के मैदान में जो थी खुशियाँ आ गई, है ना। अब उस दिन नबी ने कहा कि आज देखो सब कितने खुश हैं, है ना, अली को। फिर अली ने एक मतलब एक पैगाम दिया, या फिर बोलो या ऐलान दिया, है ना, पैगाम या ऐलान कुछ भी कह सकते हैं, कि 2 दिन तुम लोग कभी मत भूलना। पहला ये ईद गदीर, ये गदीर का मैदान है ना, दरियाए गदीर, कुछ भी कह सकते हो, पर ये भी एक काइंड ऑफ ईद है। एक तो हमारी मीठी ईद होती है और एक बकरा ईद होती है। उसके अलावा भी हदीस में बहुत सी ईदें हैं जिनके बारे में ना तो हम जिक्र करते हैं और ना ही हमें पता है ना। लेकिन इस चैनल पे आपको वो चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। मैं धीरे धीरे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी बताने की, है ना, जितना मुझसे होगा। तो ईद गदीर को कभी मत भूलना। और दूसरी चीज़, नवासा-ए रसूल के कत्ल को कभी मत भूलना। जो करबला में जंग हुई थी, मुहर्रम जो बनाए जाते हैं, उस चीज़ को। तो बस यही था आज का किस्सा। किस्सा तो नहीं, हकीकत है ये। अल्लाह हाफिज़।